दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष सिंह। पिछले महीने 15 फरवरी को माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। यह फैसला चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिहाज से तथा चुनावों के भीतर काला धन का प्रयोग न हो सके उसको रोकने के लिहाज से यह एक निर्णायक फैसला दिया था। इस फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश जारी किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को 6 मार्च तक सार्वजनिक किया जाए और साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया था कि निर्वाचन आयोग इस सार्वजनिक किए गए मसले को अपनी वेबसाइट पर जारी करे ताकि लोग यह सुनिश्चित कर सकें और यह जान सकें कि बीते कुछ सालों में किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला और देने वाला कौन है। अब तक ये ध्यान रखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में यह कहीं ये नहीं पता चल पाता है या सार्वजनिक नहीं हो पाता है कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने फैसले से उसे सार्वजनिक करने की बात कह दी थी। लेकिन मजेदार चीज इसमें यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही यह फैसला दिया हो, एसबीआई इसको जारी करने में अभी आनाकानी कर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब सर पर है। हम एक प्रकार से चुनावी काल में चल रहे हैं। ऐसे में एसबीआई की नीयत जो भी हो, लेकिन उसने एक प्ली दिया, एक अपील दी सुप्रीम कोर्ट के भीतर और उसने ये कहा कि सार्वजनिक इसे हम कर देंगे, लेकिन कम से कम 4 महीने का वक्त दिया जाए, तब जाके हम इसे सार्वजनिक कर लें। हम बाकी चीज़ें आपको बाद में बताएं, उससे पहले एक बात बता दें कि एसबीआई के इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम अवमानना का मुकदमा चलाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट को हर हाल में यह चुनाव से पहले ही इसको वो डिक्लेरेशन चाहता है कि एसबीआई इसको सार्वजनिक कर दे कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना पैसा प्राप्त किया है, किस दल ने प्राप्त किया है और किसने दिया है। यह दोनों बातें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाए। इस बात को, ट्रांसपेरेंसी को रोकने के लिए के मकसद से या कोई अदर दबाव है एसबीआई के ऊपर, वो दबाव किसका है मुझे नहीं मालूम, कि जिसके कारण से एसबीआई इस तरीके की चीज़ें करना चाह रही हो कि वो 4 महीने के लिए टालना चाह रही हो ताकि जून में जब वो इसे सार्वजनिक करे तब तक इलेक्शन खत्म हो चुका हो और नई सरकार का गठन भी हो चुका हो। मुझे लगता है कि एसबीआई, एक बात और हम आपको इसमें ऐड कर दें कि देखिए, हमारे देश में कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कम से कम वित्तीय मामलों में तो मुझे लगता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। आप सब जानते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है कारपोरेट सेक्टर का वर्तमान सरकार द्वारा माफ किया गया, लेकिन उसमें कहीं यह जो है अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाया कि किस कारपोरेट हाउस का या किस उद्योगपति का कितना कर्जा माफ किया गया है। बल्कि इसे एक बार सार्वजनिक करने की बात भी उठी तो आरबीआई के ही एक गाइडलाइन का हवाला दे दिया गया जिसमें यह कहा गया कि आरबीआई की ऐसी पॉलिसी है कि वो अपने क्लाइंट से जुड़े हुए किसी भी मसौदे को सार्वजनिक नहीं कर सकता, उसी का हवाला देकर, और उन नामों को भी सार्वजनिक करने से रोक दिया गया। इससे एक बात आप समझिए कि भारत के जनतंत्र में पूंजी की किस हद तक घुसपैठ हो चुकी है और लगातार खुद को ईमानदार और निष्पक्ष सरकार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने वाली सरकार के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है कि एक साधारण सा डाटा सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है। जबकि आप इस बात को ध्यान रखिए, यह सरकार अपने शुरू के ही दौर से डिजिटल करेंसी, डिजिटलाइजेशन की बात कर रही हो, वह कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रही हो, और जहां सारे बैंक आज की डेट में सिर्फ एक उस पे आ चुके हैं, एक कीबोर्ड के बटन पे जहां है
वहाँ आज की डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज़ को सार्वजनिक करने के लिए 4 महीने का वक्त मांगना यह समझ से परे है। जहाँ आपके अकाउंट करोड़ों करोड़ों लोगों के अकाउंट जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल होके और कंप्यूटर में फीड हो चुके हैं, तो क्या ऐसे में एक सवाल उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या एसबीआई ने किसी ताम्रपत्र पर लिखा है या किसी पत्ते पर लिखा है या कागज के पन्नों पर लिखा है जिसे कलेक्ट करने में उसे इतना वक्त लगेगा। इससे एसबीआई के कुछ अधिकारियों की मंशा तो स्पष्ट हो रही है कि ये सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्या इनका पैक्ट है और क्या नहीं है। बहरहाल इस सब प्रकरण में ये देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से सख्ती अपना रहा है माननीय उच्च न्यायालय, उस रवैये को देखते हुए क्या जो है आराम से सार्वजनिक कर देगी एसबीआई सारे डेटा को, और ये निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर चुनाव से पूर्व सार्वजनिक हो सकेगा कि नहीं, अभी ये इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ऐसा प्रतीत तो होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अवमानना चलाने की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव जो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पड़े। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।